Hello students, welcome to your computer class. In the last topic was the wire guided media, means using the wire we are communicating, we are sending the data and receiving the data, right? Now the next topic is the wireless communication. Wireless communication means using the air यू आर ट्रांसमिटिंग द डेटा. ठीक है, यहाँ याद रखिए कि मीडिया वायरलेस है तो भी वैक्यूम नहीं है. इन द वैक्यूम यू कैन ट्रांसमिट द डेटा. देयर शुड बी एयर शुड बी प्रेजेंट देयर सो दैट यू कैन कम्युनिकेट, यू कैन ट्रांसमिट द डेटा, राइट. तो यूजिंग द एयर, अब एयर में आप ढेर सारे डेटा भेज रहे हैं तो कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा? बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के बेस पर जो डेटा आप एयर में पास करते हैं, भेजते हैं, उनके बीच का डिवीजन होता है. तो पहला होता है आपका रेडियो वेव. रेडियो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी हम हर्ट्ज में भी मेजर करते हैं. ऑसिलेशन पर सेकेंड, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हर्ट्ज. तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 3 गीगा हर्ट्ज तक होती है. ठीक है. जब शॉर्ट डिस्टेंस मीन्स सम मीटर टू एंटायर सिटी, मीन्स सम किलोमीटर्स तक का डेटा आपको भेजना हो तो वहां पर हम रेडियो वेव यूज करते हैं. ठीक है. रेडियो वेव की खास बात क्या होती है? इट्स अ रेडियो टावर. वैसे रेडियो वेव हम यूज करते हैं जब रेडियो ब्रॉडकास्ट या टीवी ब्रॉडकास्ट करना हो तो वहां पर हम रेडियो वेव यूज करते हैं. खास बात, इट ट्रांसमिट द डेटा इन ऑल द डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड प्रोपोगेशन. यहाँ से लेकर वो सारे डायरेक्शन में, मतलब आपका रेडियो एंटीना अगर यहाँ है, ट्रांसमीटर यहाँ है, तो ऑल ओवर द डायरेक्शन यू कैन रिसीव द सिग्नल. फर्स्ट थिंग. ठीक है. सेकेंड, इट कैन पेनिट्रेट द वॉल. मतलब आप घर के अंदर बैठे हुए हो तो भी, कमरे में बैठे हुए हो तो भी आपकी दीवार सब लांग कर आपके सिग्नल आपके पास तक पहुंच जाएगा. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेडियो वेव. डिस्टेंस ओके, सम किलोमीटर्स. ठीक है, मतलब एक सिटी के अंदर ही, और फ्रॉम सम मीटर टू द एंटायर सिटी, नॉट वेरी मच डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं हुआ, सम किलोमीटर्स. ठीक है, फ्रॉम सम मीटर टू सम किलोमीटर. The frequency range is lower, but it's a ground propagation, means आपका ट्रांसमीटर ऑल डायरेक्शन में डेटा सेंड कर सकता है. किसी भी बिल्डिंग के अंदर, किसी भी कमरे के अंदर तक आपका डेटा पहुंच सकता है. मतलब आप किसी भी के भी अंदर हो, आपके पास तक सिग्नल पहुंच जाएगा. ठीक है. उसके अलावा कहाँ कहाँ ये यूज होता है? सबसे पहले तो रेडियो टेलीविजन के ब्रॉडकास्टिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं. सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं. इट इज यूज टू, इसका इस्तेमाल आप माइक्रोवेव सिग्नल में भी करते हैं. वो जब हम माइक्रोवेव में आएंगे तब बताएंगे कि कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है. नॉर्मल, यू आर सेंडिंग ब्रॉडकास्ट ऑफ द रेडियो एंड टेलीविजन, यू कैन यूज द रेडियो वेव इन रडार एंड सैटेलाइट ऑल्सो. ठीक है. कुछ डिसएडवांटेज भी है. अनकॉल्ड सम, ये जो रेडिएशन है अगर कंट्रोल ना हो तो आपके चिल्ड्रन पर और प्रेग्नेंट वुमेन पर असर डालते हैं. सो इट शुड बी कंट्रोल्ड वन. और सम फ्रूट्स पर ये असर डालते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वायरलेस कम्युनिकेशन इज द माइक्रोवेव. देखिए, दोनों ही एयर के थ्रू ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, डेटा सेंड कर रहे हैं, तो अंतर एयर में ही दोनों हैं, तो दोनों में डिफरेंस फ्रीक्वेंसी रेंज से होता है.
रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज 3 किलो हर्ट्ज टू 3 गीगा हर्ट्ज है और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 300 मेगा हर्ट्ज से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज तक है। मीन्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में जब डेटा बहुत डिस्टेंस पर भेजना हो एयर यूज करके, ठीक है, मतलब आप केबल अलाउ पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे मान लीजिए कई किलोमीटर तक या डेटा बेस से भेजना है, पहाड़ है, नदी है, इस तरह की चीज़ है, वायर पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर जब किलोमीटर कई बहुत डिस्टेंस हो, वहाँ पर हम ये माइक्रोवेव यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव आपने देखा होगा, जो टेलीफोन के आपके सैटेलाइट टावर्स होते हैं, ऊंचे ऊंचे से टावर, तो काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं, तो इट्स स्पीड इज वेरी मच फास्ट, तो इट कैन ट्रेवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंस इन वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है, बिना लॉस हुए। ये बहुत लार्ज डिस्टेंस बहुत ही कम समय में तय कर देता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ऑन साइट होना चाहिए। ऑन साइट का मतलब जो एक सेंडर भेज रहा है, ये पहला टावर है और ये दूसरा टावर है, ठीक है, ये आपके मोबाइल का पहला टावर, दूसरा टावर, जो सेंड कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है, दोनों को एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए और इट कांट पेनिट्रेट द वॉल। कांट पेनिट्रेट मीन्स रास्ते में अगर कोई बिल्डिंग आ गई तो आपका जो वेव है वो वहीं रुक जाएगी। इसीलिए जो आपके टावर है वो काफी ऊंचे ऊंचे होते हैं कि आपकी ये बिल्डिंग को भेद नहीं सकते। अब यहाँ पर सवाल, क्या आप ये देखते हैं कि आपका मोबाइल तो आप किसी भी कमरे में हो पहुंच जाता है और ये भी पता है कि वो जो टावर लगा हुआ है उसी से आ रहा है, तो टावर को तो आपका मोबाइल नहीं दिख रहा होता, फिर कैसे रेडिएशन आपके पास तक पहुंच जाता है। मे योर मोबाइल यूज बोथ द सिम। एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाना हो, यूज द माइक्रोवेव, और जब आपकी शहर में आ गया उसके बाद इट यूज द रेडियो वेव, ताकि आप अपने शहर में कहीं पर भी हैं वो आप इस सिग्नल का यूज करें। किसी भी बिल्डिंग के अंदर है, किसी भी कमरे के अंदर है, आपके पास तक ये सिग्नल पहुंच जाए। तो इन द मोबाइल वन, एक शहर से दूसरे शहर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यूजिंग द टावर, यूजिंग द माइक्रोवेव, एंड जब आपका मेन जहां पर आपका मोबाइल है एक रेंज के अंदर आ गया तो वहां पर आप रेडियो सिग्नल ग्राउंड प्रोपोगेशन का यूज करते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन से यू कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। नाउ माइक्रोवेव मैंने बता ही दिया, ऑन साइट होना चाहिए, कांट पेनिट्रेट द वॉल, फ्यूअर रिपीटर की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो रास्ते में रिपीटर क्या होता है कि सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए कुछ डिस्टेंस चलने के बाद आपके सिग्नल की इंटेंसिटी कम होने लगती है, तो रिपीटर लगाते हैं ताकि सिग्नल को फिर से एम्पलीफाई किया जा सके। तो माइक्रोवेव को सिग्नल रिपीटर की जरूरत कम पड़ती है क्योंकि इसका सिग्नल जो वीक होने की जो रेट है वो इन कंपेयर टू अदर कम होता है। फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इसका लो होने के लिए कम होती है, तो रिपीटर की जरूरत कम पड़ती है, राइट। डिसएडवांटेज, टावर लगा हुआ है, वेदर आपका खराब हो जाए, पानी बरसने लगे या ऐसा कुछ हो जाए तो आपका कम्युनिकेशन में असर पड़ता है, डेटा खराब वेदर में डेटा ट्रेवल नहीं हो पाता, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट, टावर लगाने की कॉस्ट, ओके आप तार नहीं बिछा रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस पर ट्रेवल हो रही है, मगर ऊंचा टावर तो लगाना पड़ेगा ना ताकि रास्ते में कोई बिल्डिंग कुछ भी ना आ पाए, तो टावर लगाने की कॉस्ट लगेगी आपके माइक्रोवेव में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इंफ्रारेड।
इंफ्रारेड सिग्नल। इंफ्रारेड सिग्नल हम वहां यूज करते हैं जहां पर आपका डिस्टेंस शॉर्ट हो, ठीक है। और दूसरा, सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल ना आया हो। फॉर एग्जाम्पल टीवी और रिमोट, ठीक है। टीवी और रिमोट के बीच का डिस्टेंस बहुत ही शॉर्ट होता है, ठीक है। जब आप रिमोट चला रहे हो तो टीवी उसे दिखनी चाहिए। रिमोट और टीवी के रास्ते में आप कुछ भी लगा देंगे तो सिग्नल रिमोट से टीवी की तरफ नहीं जाएगा, तो वहां पर यूज होता है इंफ्रारेड। देखिए इंफ्रारेड का एडवांटेज क्या होता है? लेस पावर, इट यूज लेस पावर, ठीक है। इकोनॉमिकल है, मतलब कोई आपको बहुत कॉस्ट नहीं लगानी पड़ेगी डेटा सेंड और रिसीव करने में। आपका रेडियो वेव इट टेक द कॉस्ट, माइक्रोवेव इट टेक द कॉस्ट, पर टेक द लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर आप डेटा भेज रहे हैं। लेकिन जब आपको डेटा बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे भेजना हो, कम पावर कंज्यूमिंग डेटा भेजना हो, वहां पर आप इंफ्रारेड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर टीवी एंड रिमोट, राइट। कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल वन, लाइन ऑफ साइट होना चाहिए, दैट इज द डिसएडवांटेज। बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आना चाहिए और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ये कवर नहीं कर सकती, दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द इंफ्रारेड। नाउ ब्लूटूथ। देखिए इंफ्रारेड और ब्लूटूथ दोनों लगभग एक जैसे हैं, ठीक है। बट द डिफरेंस इसमें आपकी, मतलब दोनों में एक जैसे हैं का मतलब जब थोड़े शॉर्ट डिस्टेंस पर डेटा भेजना हो वहां पर आप इंफ्रारेड भी यूज कर सकते हैं, ब्लूटूथ भी यूज कर सकते हैं। दोनों में अंतर, इसमें ब्लूटूथ में जो डेटा आप भेजते हैं एक्यूरेसी हाई होती है इन कंपेयर टू इंफ्रारेड, ठीक है। इसमें लेस पावर कंज्यूम होती है, इसमें ज्यादा पावर कंज्यूम होती है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी हाई होती है और इट कैन पेनिट्रेट द वॉल। मतलब आपका दोनों डिवाइस एक दूसरे को नहीं भी देख रहे हो, एक दूसरे के आमने सामने नहीं भी हो, तो भी यू कैन कम्युनिकेट, you can send the data, because Bluetooth wave can pass through obstacle, right? Advantage: quick and easy, less power consuming, or can penetrate the wall. Disadvantage: Bluetooth communication is insecure. Insecure means, okay, if one obstacle in between, it can hack the data, so it's some insecure. Short range है, power consumption is high in compare to infrared, right? Now the next wireless communication is through satellite. सैटेलाइट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप टावर लगा रहे हैं तो टावर ऑन साइड होना चाहिए, जिससे आप डिस्टेंस तक डेटा ट्रेवल कर सके। लेकिन आपकी जो अर्थ होती है वो तो राउंड शेप की होती है, ठीक है। अब आपको मान लीजिए यहाँ पर कुछ हो रहा है और यहाँ पर भेजना है, तो कितने टावर लगाएंगे? एक टावर यहाँ पर, एक टावर यहाँ लगा के तो काम चलना नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कभी नहीं देख सकते। तो रास्ते में आपको ढेर सारे नेटवर्क, बहुत सारे टावर लगाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। ऐसी जगह जहां पर आपको लेस समय में बहुत ही ज्यादा डेटा ट्रेवल करके भेजना हो, वहां पर हम यूज करते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है? आपके अर्थ के बाहर जो क्या बोलना चाहिए, क्लास
होती है, इसमें आप सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। ये आपका अर्थ की चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहा है और यहाँ पर आपको देखना है, तो यहाँ से डेटा लिया, ट्रांसमिट टू द सैटेलाइट, सैटेलाइट के पास पहुंचा, सैटेलाइट ने इसे, और अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में डेटा अपनी स्ट्रेंथ काफी कुछ खो चुका होता है, सैटेलाइट इसको फिर से एम्पलीफाई करता है और इधर सेंड करता है। अब यहाँ पे रिसीवर लगा हुआ है, इसने रिसीव किया और इट कैन रिसीव द डेटा। अब यहाँ पर रास्ते में जितने भी लोग हैं, जिनके पास भी रिसीवर है, दे ऑल कैन रिसीव द डेटा एंड यूज द डेटा। So, using the satellite, you can transmit the data in so far, but the data is not secure. आप देख रहे हो, आपका डेटा सैटेलाइट सेंड कर रहा है, जिसके पास भी रिसीवर होगा वो उस डेटा को रिसीव करके उस डेटा को यूज कर सकता है, तो डेटा इज नॉट सिक्योर। जनरली जब नॉर्मल जहाँ पे हमें लाइफ की जरूरत पड़ती है, मीन्स डेटा बहुत ही कम समय में इनसिक्योरली भेजना हो, जैसे आपका मैच का लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी की तो जरूरत है नहीं। इंग्लैंड में मैच चल रहा है, आपको देखना है, यहाँ पे सिक्योरिटी क्या, सो यूजिंग द सैटेलाइट यू कैन ट्रांसमिट द डेटा। अब सैटेलाइट में जो डिसएडवांटेज है, पहली कि सैटेलाइट गवर्नमेंट लॉन्च करती है, कोई पर्सन लॉन्च नहीं कर सकता, ठीक है। सैटेलाइट की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, ठीक है। आप ये डेटा भेज रहे हो, एम्पलीफाई करके यहाँ भेजना, भेजने की कॉस्ट कम है, लेकिन सैटेलाइट को बनाने की और सैटेलाइट को लॉन्च करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। नॉर्मल इंडिविजुअल कांट बियर दैट कॉस्ट, ओनली गवर्नमेंट कैन मेक द सैटेलाइट एंड गवर्नमेंट कैन लॉन्च द सैटेलाइट, दैट इज द डिसएडवांटेज, यू कैन से द डिसएडवांटेज। मीन्स अगर कोई कंपनी चाहे कि हम अपना डेटा सैटेलाइट से भेजेंगे, कम समय में जल्दी डिस्टेंस पे पहुंचेगा, तो इट कांट पॉसिबल, ओनली गवर्नमेंट कैन लॉन्च बिकॉज इट टेक सम कॉस्ट, राइट। नाउ एडवांटेजेस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज इकोनॉमिकल, यस। डेटा सेंड करने और रिसीव करने में आप देख रहे हो सिर्फ एक सैटेलाइट लगा हुआ है, और अगर सैटेलाइट लगा हुआ है तो डेटा सेंड और रिसीव करने में बहुत ही कम कॉस्ट लगेगी, ठीक है, बहुत ही इकोनॉमिकल कंपेयर टू अदर। मीन्स मैंने आपको वायर कम्युनिकेशन बताया है, यूजिंग द फाइबर ऑप्टिक यू कैन सेंड वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ही कम समय में, लेकिन उस फाइबर ऑप्टिक में आपको केबल की कॉस्ट देनी पड़ती है, और केबल भी आप वहीं बिछा पाएंगे जहां पर केबल लगाने लायक एनवायरनमेंट हो, जैसे पहाड़ है, नदी है ना, नदी चलो फिर भी, ओशन है, वहां कहाँ आप वायर बिछाएंगे। तो आपका सैटेलाइट वहां भी काम करता है जहां पर आपका केबल पॉसिबल नहीं है, केबल पॉसिबल नहीं है, वहां पर आप सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बट द डिफरेंस इज दैट fiber optic, okay, it take the cost, but the data is secure. But in compared to satellite, the data is not secure. Anyone can access the data. That is the difference between the optical. दोनों से ही आप बहुत ही लंबा डिस्टेंस बहुत ही कम समय में डेटा भेज सकते हैं, बट फाइबर ऑप्टिक से कॉस्ट ज्यादा लगेगा, डेटा सिक्योर जाएगा। सैटेलाइट से कॉस्ट कम लगेगा लेकिन डेटा आपका इनसिक्योर जाएगा। तो डेटा पर भी डिपेंड करता है ना। आपको मैच की लाइव टेलीकास्टिंग करनी हो तो उसमें क्या सिक्योरिटी हो, उसमें तो टाइम चाहिए होता है। और मान लीजिए किसी कंपनी का बहुत ही सिक्योर डेटा है, तो चाहे जितनी कॉस्ट लगे हमें तो सिक्योरली भेजना है, डिपेंड ऑन द नीड, राइट। द यूजर हैज कंट्रोल ओवर देयर ओन नेटवर्क, ओके। हाँ, some disadvantage, repair of satellite is almost impossible. सैटेलाइट में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते, वो अपने आप खराब होके इंफिनिटी में चला जाएगा, बट यू कांट रिपेयर, राइट। इनिशियल कॉस्ट इज इन्वॉल्व, सैटेलाइट बनाकर लॉन्च करना, ओनली गवर्नमेंट कैन अफोर्ड दैट कॉस्ट, ओके। The next is the Wi-Fi.
Okay. We'll take the remaining thing tomorrow. Okay. Thank you.